अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज़ में मेज़बान अब्दुल गफ्फार। पाकिस्तान न्यूजीलैंड के दरमियान जनाब चैंपियंस ट्रॉफी का पहला मैच, और जिस लम्हे का इंतजार था वो पाकिस्तान कौम को आज देखने को मिला। और चैंपियंस ट्रॉफी यानी कि आईसीसी इवेंट 29 साल बाद पाकिस्तान में हो रहा है। इसके हवाले से हम पूरा में बात करेंगे। पाकिस्तान का आगाज़ बहुत अच्छा था, लेकिन अब से कुछ देर पहले न्यूजीलैंड ने 4 विकेटों पर 204 रन बना लिए हैं। सो ऐसे लगता है कि जो सेंचुरी है विल यंग की, उसने न्यूजीलैंड को पूरी तरह रिवाइव किया। लेकिन जब नसीम शाह ने खासतौर पर केन विलियमसन को आउट किया, मैं खुद भी वो स्टेडियम में मौजूद था और लग ऐसे रहा था जैसे बड़ा ही एक ज़बरदस्त किस्म का पाकिस्तान ने इस मैच में जो है वो ग्रैंड कमबैक किया। लेकिन न्यूजीलैंड को जनाब हैट्स ऑफ कि उनकी जो डेप्थ है बैटिंग की वो दिखाई दी और उन्होंने एक मुश्किल सिचुएशन से अपने आप को निकाला, और यही अच्छी टीम की निशानी होती है। इसमें हम तफसीली बात करेंगे, पाकिस्तान की सिलेक्शन की बात करेंगे। आज हारिस रऊफ भी खेल रहे हैं और फिर इस विकेट पर ही बात करेंगे, जो कि इसी विकेट पर बताया जा रहा है कि 354 रन पाकिस्तान ने जो चेस किए थे वो इसी विकेट पर किए थे। और साथ में कल मैच है बांग्लादेश इंडिया का, उस पर बात करेंगे। और मेरे साथ चैंपियंस ट्रॉफी पर रोज़ की तरह बात करने के लिए मौजूद हैं फैसल इलियास, जिनको पुराने में खुशामदीद कहते हैं। फैसल, टॉस जीतकर पाकिस्तान का फील्डिंग का फैसला, तो एक चीज़ तो आपके हक में आ गई, आप टॉस जीत गए, अपनी स्ट्रेंथ बैटिंग पे जाओगे, जो हम कल बात कर रहे थे। बट ओवरऑल सिचुएशन की बात करते हैं। जो ओकेजन बहुत बड़ा, जिस तरह हम एंटिसिपेट कर रहे थे, पाक फ़िज़ाइया के जो तैयारों ने आई थिंक जो फ्लाई पास किया, दैट वाज गिव अस गूस बम्प्स। लोग बिल्कुल जो है ना हैरत ज़दा रह गए। अ ग्रैंड स्टार्ट ऑफ द चैंपियंस ट्रॉफी एंड परफेक्ट स्टार्ट। बिल्कुल दिल हिला देने वाले मनाजिर थे जब पाकिस्तान का तराना पढ़ा जा रहा था, और जब ये जिस तरह से पूरा इसको ऑर्गेनाइज़ किया गया था। और जैसे आपने कहा कि हमारे फ़िज़ाइया के जो जहाज़ जिस तरह उन्होंने एक शो प्रेजेंट किया, एंड इट वाज सीरियसली हार्ट रैकिंग मोमेंट्स। पाकिस्तान में इतना बड़ा इवेंट हो रहा है और जिस तरह सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज हुई हुई हैं, और हमने पिछले शोज़ में बात की है कि एडमिनिस्ट्रेटिवली हमने अभी तक सारी चीज़ें बहुत अच्छी मैनेज की हैं, और जो भी एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से खबरें हैं वो सारी अच्छी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और उम्मीद करते हैं कि ऐसे ही चलता रहे। क्रिकेट की बात करें तो हमने कल बात की थी कि अगर ये वो पिच होगी जहाँ साउथ अफ्रीका से पाकिस्तान का मैच हुआ था, जहाँ पाकिस्तान ने चेस डाउन किया था, 352 रिकॉर्ड चेस किया था, अगर ये वो विकेट है तो टॉस इंपॉर्टेंट होगा, और वही हुआ। पाकिस्तान टॉस जीता और पाकिस्तान ने पहले न्यूजीलैंड को बैटिंग करवाई। और हमने जो बात की थी कि यार स्पिनर्स को आप मिस करेंगे, अगर आप स्टैटिस्टिक्स देखें अभी आपके स्कोर कार्ड में सबसे इकोनॉमिकल बॉलर जो है वो अबरार हैं। उन्होंने 8 ओवर में सिर्फ 28 रन दिए हैं। ये उसी तरह की परफॉर्मेंस है जो सेंटनर से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं सेकेंड इनिंग में। और अगर आपके पास एक और फ्रंट लाइन स्पिनर होता तो शायद आप जो खुशदिल और सलमान से आपको जो ओवर कराने पड़े, जहां आपको 6 रन पर ओवर से मार पड़ी है, वो आप वो कंटेन करते, और वहां पे अगर आप एक और विकेट लेते तो फिर गेम का सिनेरियो वो चेंज होता जो आप कह रहे थे कि पाकिस्तान कमबैक करता इस मैच में। लेकिन वो नहीं हो सका बिकॉज आपके पास फ्रंट लाइन स्पिनर की कमी है, विच इज़ वेरी ऑब्वियस, जो दिख रही है। अगर आपके पास सुफियान मुकीम होते, अगर आपके पास उसामा मीर होते, इवन शादाब भी होते, तो ही वुड हैव ट्रबल्ड द बैट्समैन। चलिए, आपने बिल्कुल ठीक बात की और ये बातें सब ही कर रहे हैं। लेकिन अगर हम देखें इस विकेट के लिहाज से फैसल, तो जिस विकेट पर 354 चेस किए थे न्यूजीलैंड राइट नाउ 207 for 4, their run rate is just 5.17. So हम ये नहीं कह सकते by any imagination that this game stretched away from Pakistan. Pakistan bowlers चेक न्यूजीलैंड कहते हैं ना, उसको कहते हैं चेक, कीप देंगे इन द चेक। और अगर हम देखें, जो सबसे अच्छी चीज़ मुझे लगी कि नसीम शाह ने आज ब्रेक थ्रू प्रोवाइड किया, ही बोल्ड वर्ल्ड, थोड़े से रन पड़ गए। रिजवान ने जो आज की ना, नसीम शाह को अगर आप देखें ट्राई नेशन के फाइनल में भी वो अच्छी बॉलिंग करा रहे थे, उनको 3 ओवर के बाद हटा दिया गया। आज अच्छा ये किया रिजवान ने कि 5 ओवर करवाए उन्होंने नसीम शाह से, और शाहीन शाह अफरीदी को उन्होंने सही हटाया बिकॉज वो इतने रिदम में नहीं लगे, जो काफ़ी एक कंसर्निंग साइन भी है बिकॉज उनका पेस भी। हालांकि 8 ओवर में 38 रन दिए फैसल, उन्होंने विकेट नहीं ली जो हम एक्सपेक्ट करते हैं उनसे, बट नसीम शाह फाइनली बैक टू हिज बेस्ट। हारिस रऊफ ने भी आई थिंक 7 ओवर में 44 रन, सेकंड स्पेल में भी विलियम को आउट, बिल्कुल 2 विकेटें ली, और हारिस रऊफ के चूंकि इंक्लूजन भी हुआ, ये मच नीडेड था। गुड टू सी हिम बैक बिकॉज हम उन पर बड़ा रिलाई करते हैं। 7 ओवर में 44 रन देकर 1 विकेट हासिल की। खुशदिल शाह के जी 27 रन पाए 5 ओवर में, और सलमान अलिया के 3 ओवर में 15 रन। तो रिस्पेक्टेबल ज़रूर है, बट अगर हम पिच के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो पाकिस्तान स्टिल इन द जोन, जहाँ पर आप इस मैच में अभी उस तरह से मौजूद हैं, जहाँ थी दोनों टीमें। न्यूजीलैंड शायद थोड़ा बेहतर अपने आप को प्लेस समझ रहा होगा बिकॉज दे हैव विकेट इन हैंड, बट लुक एट द डेप्थ फैसल। अगर विलियमसन नहीं चले, डैरल मिचेल नहीं चले, तो विल यंग रेज द हैंड एंड ही स्कोर्ड द फैंटास्टिक 100। टॉम लैथम 68 फ्रॉम नोवेयर, को पहले जमाने में टेस्ट प्लेयर समझा जाता था, बट ही एस्टैब्लिश्ड हिमसेल्फ इन मिडिल ऑर्डर का बहुत अच्छा बैट्समैन। सो न्यूजीलैंड बाउंस बैक सुपर्बली। यस एब्सोल्युटली। और अभी देखें जो आपने बात कही ना, 40 ओवर पे मेरे ख्याल में अभी इवन स्टीवन सिचुएशन है। बिल्कुल, आपके जो लास्ट 10 डेथ ओवर्स है ना, दे आर गोइंग टू डिफाइन हमारा दिल धड़कता है। क्योंकि आपकी अगर आप ट्राई नेशन में भी देखें, न्यूजीलैंड के साथ जो लाहौर में मैच था, वहाँ आपने आखिरी 10 ओवर में 100 रन कंसीड किए थे। दिस इज वेयर यू लॉस्ट द गेम।
टुडे ऑल्सो यू हैव टू परफॉर्म वेल इन द डेथ ओवर्स, और आई एम श्योर कि आज आपकी बॉलिंग स्ट्रेंथ भी डिफरेंट है, आपने ओडीआई जो खेले हैं उसका एक्सपीरियंस भी है। आज अगर पाकिस्तान 60-65 रन पे अगर खत्म करता है आखिरी 10 ओवर में, 265 270 के दरमियान आपको चेस करने होते हैं, तो इट्स गोइंग टू बी अ गेम वेयर पाकिस्तान हैज द चांस टू विन इट। फैसल से मैं इस बात से थोड़ा सा एग्री और करूंगा कि पाकिस्तान नाउ बैक टू देयर स्ट्रेंथ, दे हैव नाउ हारिस रऊफ, नसीम शाह, शाहीन शाह अफरीदी, सम ऑफ देम, आई थिंक वन ऑफ देम, मुझे लगता है कि इट्स नॉट सम ऑफ देम, कि हम डेथ बॉलिंग स्पेशलिस्ट बने, जैसे क्रिस जॉर्डन करते हैं, जिस तरह बुमराह करते हैं, जिस तरह ट्रेंट बोल्ट करते थे। अनफॉर्चुनेटली फैसल ये एक एरिया ऑफ कंसर्न है हमारा, खास तौर पर अगर मैं शाहीन की बॉलिंग की बात करूं, इसलिए नहीं कि वो मतलब हमेशा ऐसा करते हैं, हमारी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हैं। ही इज़ यू नो कंसिडर्ड टू बी द बेस्ट बॉलर, लीडर ऑफ द अटैक फ्रॉम पाकिस्तान, एक्सपीरियंस बहुत हो गया है। आई थिंक दिस इज द टूर्नामेंट वेयर ही नीड टू डिलीवर एज अ डेथ बॉलिंग स्पेशलिस्ट एज वेल। आज तो खैर उनके 2 ओवर बाकी हैं, बट आपने बिल्कुल ठीक बात की। आई थिंक दिस लास्ट 10 ओवर्स कुड बी द मेक और ब्रेक ऑफ द गेम। एब्सोल्युटली, दिस इज गोइंग टू बी द मेक और ब्रेक लाइक यू सेड। और इसमें यह है कि अभी अगर आप शाहीन शाह अफरीदी को देखें, रिजवान ने आज मैं अगेन ये कहूंगा कि यूटिलाइजेशन ऑफ बॉलर्स बहुत अच्छा किया है। ही ब्रॉट इन अबरार एट द राइट टाइम। और सबसे अच्छी चीज मुझे लगी जो मैं देख रहा था ग्राउंड पे खड़ा होकर भी, कि अटैकिंग फील्ड रखी, शुरू में 2 स्लिप रखी, शुरू में 2 स्लिप्स रखी। मुझे लगता है कि अब, और आप देखें जब हारिस ने दोबारा जब सेकंड स्पेल में आए तो पहले ही ओवर में उन्होंने चांस निकाला, सलमान अली आगा से वो कैच ड्रॉप हुआ, टफ चांस बट इट वाज अ हाफ चांस। तो वो ये चीजें देखें, आपकी फील्ड प्लेसिंग अच्छी थी उस वक्त भी, आपने स्लिप्स रखी, आपने यू नो बॉलर्स को सपोर्ट किया कि विकेट्स लो, नॉट जस्ट कंटेन बट टेक द विकेट्स, बिकॉज आप ये गेम जो 50 ओवर का गेम भी है ना, वो बहुत मैटर करता है कि आप कितना जल्दी खत्म करने की कोशिश करते हैं। अब देखें फिलिप्स खड़े और हमें पता है कि वो अच्छी फॉर्म में है, उनको भी अगर आप आउट कर देते हैं यू नो 1-2 ओवर में अगले, तो आपके पास चांस होगा कि इनको 60-65 रन कंसीड करें। देखिए माइकल ब्रेसवेल इसके बाद मौजूद हैं, बट पाकिस्तान ने चूंकि 4 विकेट हासिल किए हैं, फैसल में एग्री करूंगा कि अभी अगर हम यहाँ पे 1-2 ब्रेक थ्रू लेते हैं, वी विल डेफिनेटली न्यूजीलैंड को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल, आप विकेट 1 या 2 यहाँ लेते हैं तो फिर मिचेल सार्टनर तक बात चली जाएगी। देन दे हैव नेथन स्मिथ, मैट हेनरी, विल और ऑर्किड, 3 उनके पास फिर उनके पेसर मौजूद हैं। पुराने में ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो फिर हम इस मैच के वाले से मजीद बात करेंगे। अच्छी अपडेट ये भी है कि फ़खर जमान जो इंजर्ड हुए थे और हमें सबको लग रहा था खुदा ना खास्ता कहीं उनकी इंजरी सीरियस ना हो, ही इज़ बैक ऑन द फील्ड, होपफुली कि वो पूरी तरह फिट हैं। मिलते हैं शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। पुरान में खुशामदीद। और लाइव मैच के दौरान लाइव शो करने का एक अलग मजा है, लेकिन साथ साथ एक नज़र कैमरे पर होती है, एक फैसल पर है, और एक साथ साथ मैच के पीछे भी हम थोड़ा सा नजरें घुमा रहे हैं। कैसा लग रहा हूँ? बिल्कुल जी। और रिस्वत जी आप देखें तो 218 पे 4 आउट हैं। फैसल अगेन हर ओवर लग रहा है बड़ा इंपॉर्टेंट है, पल्स ऑफ द गेम इस वक्त जो है वो एक तरह से चेकिंग में है, लेकिन अबरार लेकिन मैं एक चीज नोटिस कर रहा हूं, अगेन आई विल रिपीट माय सेल्फ, रिजवान की आज बॉलिंग चेंजेस आप देखें, अभी अबरार ने बहुत अच्छा ओवर करवाया, 42nd ओवर करवाया जिसमें सिर्फ 3 रन कंसीड किए हैं। उसके बाद वो खुशदिल को लेके आए जब उन्होंने देखा कि बॉल ग्रिप हो रही है, लेकिन ये थोड़े वरीइंग साइंस भी है पाकिस्तान के लिए। अगर बॉल ग्रिप हो रही है तो उनके पास सेंटनर है, उनके पास अच्छी बॉलिंग लाइनअप है, हमने देखा फिलिप्स भी अच्छी बॉलिंग करा लेते हैं। सो आई थिंक बड़ा क्रिटिकल होगा पाकिस्तान के लिए कि स्पिनर्स को फिर न्यूजीलैंड को सेकंड इनिंग में अच्छा खेलें। बट अगेन जिस तरह रिजवान कप्तानी कर रहे हैं, दीज आर गुड साइंस। जी बिल्कुल, अच्छी कप्तानी है, एनिमेटेड है, एग्रेशन दिखा रहे हैं, अच्छे ब्रेक थ्रू भी मिले, बट पाकिस्तान ने थोड़ा सा मिडल ओवर्स में उस तरह से कंट्रीब्यूट नहीं किया बॉलर्स ने जैसे करना चाहिए था। इमरान सिद्दीक को भी थोड़ी देर में लेते हैं, जो आप बात कर रहे थे ना ड्यू फैक्टर की, कि क्या मतलब ड्यू फैक्टर होगा, कितना ये इंप्लीमेंट होगा, चूंकि 354 पाकिस्तान ने चेस किए थे। आपको सर दुआ करनी है कि ड्यू आए, क्योंकि अगर ड्यू आती है तो स्पिनर्स का बॉल नहीं आता, आपको याद है, गेम ग्रिप नहीं होता है, टर्न नहीं होता है, और फिर आपका कंट्रोल करना मुश्किल होता है। इमरान सिद्दीक जैसे हमें ज्वाइन करते हैं हम उनको भी पुरान में शामिल करते हैं, लेकिन जब तक फैसल में अगर आपसे पूछूं, एक तो सबसे पहले बिग साई ऑफ रिलीफ कि फ़खर जमान बैक टू द फील्ड, क्योंकि जब वो दूसरी के बॉल पर इंजर्ड हुए और जब मैंने उनको वॉक करते देखा तो हम सब मीडिया बॉक्स में और तमाम स्टेडियम में लोग सर पे हाथ रख के, यार ये क्या हो गया, साइम अयूब को मिस करें। आई थिंक बिग साई ऑफ रिलीफ कि बैक ऑन द फील्ड एंड होपफुली ही इज फुली रिकवर्ड नाउ। अगर आपको याद हो जब साइम अयूब के साथ हुआ था, वो भी टेस्ट मैच का पहला ओवर था और ये भी पहला ही ओवर था और दूसरा बॉल था। सो मेरे हिसाब से अब ये आई कुड बी रॉन्ग, बट व्हाट आई कैन सी फ्रॉम आउटसाइड इज कि ऐसा लग रहा है कि हमारे प्लेयर्स शायद वार्म अप में थोड़ा सा हल्के होते हैं। अगर आप फुली वार्म्ड अप हो तो आपको इस तरह का इनिशियली, जैसे साइम अयूब को डायरेक्ट एंकल इंजरी हो गई, लेकिन वो तो टर्फ पे पांव फंस गया, वो तो अनफॉर्चुनेट हो गया था। ये थोड़ा सा ये देखना पड़ेगा कि ऐसा क्यों। अगर देखें, आपको शुरू में अपने जिस फील्डिंग के एरिया में होते हैं उस टर्फ को देख भी लेते हैं कि अगर मुझे उधर रन करना पड़ा तो वो सॉफ्ट है, हार्ड है,
यू हैव एज अ प्लेयर यू हैव टू बी केयरफुल बिकॉज यू आर बिग प्लेयर्स। बिल्कुल। तो वो थोड़ा सा है, और आपको वार्म अप इतना होना चाहिए कि अगर आप कोई हार्ड सरफेस पे भी जाते हो तो आपका पैर में निगल ना आए, आपके पैर में कोई ना हो। लेकिन अगेन ये तो हमारे टीम मैनेजमेंट का काम है कि प्लेयर्स को ये सारी अवेयरनेस दें, क्योंकि इतना फ्रीक्वेंटली आपके प्लेयर्स का पहले ओवर में इंजर्ड होना इज नॉट गुड। मैंने तो यार 2-3 डॉक्टर्स को जो मैं इनको जानता हूं, मैं उन सबको मैसेज पीसीबी वाला फॉरवर्ड किया जी, मसल स्प्रेन है, क्या है ये वो, बड़े। लेकिन मुझे क्योंकि वो उसी अगले ओवर में ही उस पे वॉक करना शुरू हो गया, तो लगा कि यार वो प्रिकॉशनरी बाहर चले गए, और अच्छी बात थी कि खुद वापस चल के जा रहे थे, ये हमें उस पर भी रिलीव हुआ। लेकिन अभी आप बात कर रहे थे कि ग्राउंड पे क्या सूरत हाल है। इमरान सिद्दीक हमारे स्पोर्ट्स रिपोर्टर नेशनल स्टेडियम कराची में मौजूद है। इमरान, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। पहले तो बताइएगा, 4 विकेटें गिरी हुई है, 226 रन, विकेट वही है ना क्योंकि आप ग्राउंड में मौजूद हैं जहाँ 354 पाकिस्तान ने चेस किए थे, ये कंफर्म कर दें। दूसरा, फैसल ने भी सवाल किया, मेरा भी आपसे सवाल होगा, ड्यू फैक्टर, और जो न्यूजीलैंड के स्पिनर्स हैं, टॉस जीत के रिजवान ने पहले फील्डिंग की, ये कितना बड़ा एडवांटेज हो सकता है? देखें, एडवांटेज तो था, टॉस जीत के पाकिस्तान ने बॉलिंग की है और ये राइट डिसीजन है। पहली बैटिंग में आपको पता है पाकिस्तान की टीम इतना बड़ा स्कोर नहीं कर सकी थी, लेकिन आपने जो 350 रन की बात की है वो ट्राई सीरीज थी, ये चैंपियंस ट्रॉफी का हाई प्रेशर मैच है। अगर न्यूजीलैंड की टीम यहाँ पर 300 करने लेकिन इमरान, विकेट वही है ना, तो फिर प्रेशर होगा पाकिस्तान के ऊपर। इमरान, विकेट वही है, पाकिस्तान पर होगा क्योंकि एक ये चैंपियन प्रेशर मैच है। पाकिस्तान की बैटिंग लाइन भी उस तरह से परफॉर्म नहीं कर रही, सऊद शकील उस तरह से परफॉर्म नहीं कर रहे, और मिडल ऑर्डर हमारा उस तरह से, रिजवान की ट्राई सीरीज में एक इनिंग्स थी, उनके लिए भी एक बड़ी इनिंग्स की जरूरत होगी। खुशदिल शाह उस तरह से परफॉर्म नहीं कर रहे, तो अगर न्यूजीलैंड की टीम यहाँ पर 300 रन करने में कामयाब हो जाती है तो फिर थोड़ा सा प्रेशर जरूर होगा। कराची में इतना ड्यू फैक्टर जो है आपको पता है कि इतना होता नहीं होता है, हल्का फुल्का, लेकिन इतना ड्यू फैक्टर नहीं होता कि न्यूजीलैंड के बैट्समैनों को जो है वो आगे जाके मुश्किलात हों। इमरान, कराची में ड्यू फैक्टर तो बहुत होता है क्योंकि डे नाइट मैचेस देखें, ड्यू तो बहुत होती है कराची में। पिछले जो ट्राई सीरीज हुई उसमें भी आप देखें, स्पेशली ड्राई किया गया था उसको रोप्स के थ्रू, करते हैं, बहुत हद तक उसका जो इफेक्ट है वो कम कर दिया जाता है। सेम विकेट के जहां पाकिस्तान साउथ अफ्रीका का मैच हुआ था ट्राई नेशन में, शायद ये कंफर्म। इमरान, बिल्कुल बिल्कुल, देखें मैं यही कह रहा हूँ, ड्यू फैक्टर हो सकता है, लेकिन हमें ड्यू फैक्टर के बजाय अपनी बैटिंग परफॉर्मेंस पर तवज्जो देने की जरूरत है। ट्राई सीरीज में आप एक हीरोइक इनिंग खेली सलमान अली आगा ने, मोहम्मद रिजवान ने, लेकिन ये वंस इन अ ईयर या वंस इन अ 6 मंथ ही होता है कि 350 रन आप चेज कर लें। न्यूजीलैंड को अभी अच्छा रिस्ट्रिक्ट किया पाकिस्तान ने, जिस तरह आपने बताया कि 40 ओवर में 213 रन है, अगर उनको 270 रन तक पहुंचने में रोकने में पाकिस्तान कामयाब होता है 300 से अंदर, तो एक पाकिस्तान के पास एक एडवांटेज होगा, प्रेशर इतना ज्यादा नहीं होगा। और अगर न्यूजीलैंड की टीम 300 क्रॉस कर जाती है तो फिर उनके पास थोड़ा सा एडवांटेज होगा। अभी एक इंटरेस्टिंग चीज हमारे नॉलेज में आई है कि फखर जमान जो कि 25 ओवर से जायद फील्ड से बाहर रहे हैं, तो ये भी डिसाइड करना है कि अंपायर्स ने और मैच रेफरीज ने कि वो ओपन भी कर सकते हैं या नहीं कर सकते, क्योंकि फील्डिंग रूल्स के मुताबिक जितनी देर बाहर रहेंगे उतनी देर खिलाड़ी अगर कोई बाहर होता है तो फिर वो 5 नंबर के बाद बैटिंग उसको मिलती है, अगर अंपायर पाकिस्तान के अगेंस्ट डिसाइड करते हैं। पाकिस्तान की फेवर में अगर पाकिस्तान डिसाइड करते हैं मैच रेफरी और अंपायर, तो फिर फखर जमान ओपन कर सकते हैं। तो ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये देखना पड़ेगा, क्योंकि इंटरनल इंजरी है। एक्सटर्नल इंजरी में तो इसमें आपको इजाजत होती है कि अगर आपकी ब्लीडिंग हो गई या कुछ हो गया तो आप ओपन कर सकते हैं, लेकिन इंटरनल इंजरी में मैच रेफरी और अंपायर्स ये डिसाइड करते हैं कि ये फखर जमान नंबर 5 के अंदर बैटिंग कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज होने वाली है दूसरी इनिंग्स में। ठीक है इमरान, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और यकीनी तौर पर मैच के हवाले से फिर आपसे दोबारा ही बात करेंगे। 140 एकदम से, क्योंकि बात करते करते न्यूजीलैंड भाई रुक नहीं रहा, उनके रन बनते जा रहे हैं। 44 ओवर में फैसल हो गए 240, 5.45 अब जब उनका रन रेट है, और मेरा टेम्परेचर कह रहा था, हमारा टेम्परेचर थोड़ा राइज हो रहा है। इसको ब्रेक लेते हैं, और ब्रेक से जब वापस आएंगे तो फिर हम डिस्कस करेंगे, जो कि अगेन विकेट नहीं मिल रही हैं डेथ बॉलिंग के अंदर पाकिस्तान को, और आते तक हमारे तक पत्नी अब क्या सूरत हाल होती है, फैसले से डिस्कस करूँगा शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। तो जनाब, विल यंग की सेंचुरी के बाद टॉम लैथम आल्सो प्लेइंग ऑन 89, और आखिरी 5 ओवर में फैसल 41 से लेकर 45 तक 49 रन बन गए हैं, और न्यूजीलैंड नाउ रेस टू 258 फॉर 4। अगेन आई थिंक वेरी क्रूशल लास्ट 5 ओवर्स। पाकिस्तान को यहाँ बहुत ज़्यादा डैमेज कंट्रोल करना पड़ेगा, बिकॉज ऑलरेडी हम उस एडवांटेज को खो चुके हैं जो हमने 3 विकेटें
हासिल की थी 73 रन पर। न्यूजीलैंड कंप्लीटली बैक इन द गेम। देखिए, हमें ये पता था कि न्यूजीलैंड और ये जो बाहर की साइड्स हैं, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इनको आप आखिरी बॉल तक ये नहीं कह सकते कि ये हार मानेंगे। ये इन्होंने कमबैक करना था। आपने देखा लैथम, पता ही नहीं चलता वो किस तरह रन्स करते हैं। वो 90 रन स्कोर कर गए, आपको पता ही नहीं चला। अभी हम देख रहे थे मैच पे कि फिलिप्स जब क्रीज पे आते हैं, वो इतने बिजी प्लेयर हैं, 26 बॉलों पे वो 40 रन करके बैठ गए। और हारिस रऊफ हों चाहे अबरार हों, सबको उन्होंने मारा है। 2 ओवर निकले हैं, दोनों ओवर में 16-16 रन कंसीड किए हैं। सो बेसिकली वही हो रहा है जो ट्राई नेशन में हमारे साथ लाहौर में हुआ था कि आखिरी 10 ओवर में हमने काफ़ी रन कंसीड किए। और वो इसलिए होता है कि आप विकेटें नहीं लेते वक्त पे। अगर आपके पास फ्रंट लाइन स्पिनर हो, जो हमने फर्स्ट सेगमेंट में बात की थी, इफ़ यू हैड फ्रंट लाइन स्पिनर्स यू कुड हैव टेकन मोर विकेट्स इनिशियली, जो आप नहीं कर सके, जिसकी वजह से ये प्रेशर बिल्ड होता है कि आपके सेट प्लेयर्स आपके 40वें ओवर पे खड़े होते हैं। और ये बार बार आपके साथ कर चुके हैं। मुझे याद आ रहा है फैसल, जब एशिया कप और वर्ल्ड कप 2023 में हुए थे तो वहाँ हमें नए बॉल से विकेटें नहीं मिलती थी और फिर हारिस रऊफ भी फॉर्म में नहीं थे। बट आज हमें विकेटें मिली 73 रन पे 3 आउट, लेकिन हमने मिडल में विकेटें नहीं ली। अगेन आपको याद होगा ज़माने में जब सईद अजमल, शाहिद अफरीदी, मोहम्मद हफीज़, जब ये ट्रायंगल होता था हमारे पास, और फिर हमारे पास जो फास्ट बॉलर थे जो यूज टू स्ट्राइक विकेट। शाहीन शाह अफरीदी अगेन विकेट लेस, 8 ओवर 38 रन, 9 विकेट, प्लेइंग ऑन पाकिस्तान मतलब ग्राउंड्स। और आप आई थिंक उनका जो स्ट्राइक ना करना है, it hurts Pakistan again. Absolutely, he is somebody who takes wickets in the beginning. अगर वो नहीं लेते तो उनकी यूटिलिटी बहुत कम हो जाती है। इनका काम सिर्फ रन्स कंसीड नहीं करना है, इनका काम है विकेटें लेना। और अगर आप उसको नसीम शाह से कंपेयर करें तो वी यूज्ड टू हैव गुड ब्रेकथ्रूज। हाँ, और अगर आप नसीम शाह से कंपेयर करें तो आपको पता चलता है कि किसकी बॉलिंग में वीकनेसेस हैं। अब शाहीन शाह अफरीदी का पेस ना होना, उनका विकेट्स ना लेना, वी आर टॉकिंग अबाउट इट फॉर द लास्ट 2 years नाउ, लेकिन उसमें इंप्रूवमेंट नहीं है। द बिगेस्ट थिंग दैट आर क्रिकेट हैज इज कि आप अपनी गलतियों से सीखते नहीं हैं। आप आज भी देखें, हारिस रऊफ बीच में 2 या 3 बॉलें ऐसी करा देंगे, किसी भी बैट्समैन से पूछें, जब वो 20-25 रन पे खड़ा हो, उसको अपने मुंह के नीचे बॉल चाहिए और वो मुंह के नीचे बॉल देते हैं उसको। और इन प्लेयर्स को भी पता है। आप देखिए नसीम शाह का ओवर उन्होंने किस तरह खेला और हारिस रऊफ का किस तरह खेला। और ये बिल्कुल प्लान करके आते हैं न्यूजीलैंड वाले कि किसके अगेंस्ट स्ट्राइक लेना है। जब अबरार ने गलत बॉलिंग की, उनको आउट ऑफ बॉक्स भी फैसल नहीं सोचते ना, जैसे मुझे याद है यार आउट ऑफ बॉक्स तो बाद में ना आप अपनी 92 के वर्ल्ड कप मुझे याद है दीपक पटेल थे, मार्टिन क्रो, लेट मार्टिन क्रो, उन्होंने कितनी अच्छी स्ट्रैटेजी बनाई। अब आपके पास अबरार हैं, वो उनका इंपैक्ट मैंने देखा है कि वो नई बॉल से, आपको याद है इंग्लैंड के खिलाफ भी जब टेस्ट मैच में उन्होंने अर्ली एंड बॉलिंग की थी, ही पिक 7 विकेट। वो एक ऐसे स्पिनर हैं जो आपको अर्ली इंपैक्ट दे सकते हैं। बट हमने उसी तरह से, मुझे ऐसा लगता है कंफर्ट जोन, प्लान चीज़ें हैं, वो जब पहले भी कहते थे। दो रिजवान ने कैप्टनसी अच्छी की, आज हमने ब्रेक थ्रूज भी लिए, बट शायद हम कुछ नया नहीं कर सकते। जब आपके पास फ्रंट लाइन में स्पिनर्स 2 होंगे ना कम, तब आप ये चांस ले सकते हो। या फिर आपके पास हफीज की तरह का बॉलर हो जिसको आप इनिशियली, अगर आप विल यंग, ये आपकी बात बड़ी जबरदस्त है, विल यंग टाइप के प्लेयर को, क्योंकि ये एक्सपेक्ट करते हैं पेस, ये पेस में खेले हुए लोग हैं। अगर इनको शुरू में आप अच्छे स्पिनर लगाएं, सिमिलरली फिलिप्स के अगेंस्ट अगर आपके पास अच्छा स्पिनर हो लेफ्ट आर्म, तो वो उसको विकेट ले सकता है। लेकिन आपके पास वही है कि आपके पास सारी रिसोर्सेज नहीं है। इसीलिए हम ये बात कर रहे थे कि आपकी साइड में वो वीकनेसेस हैं कि 50 ओवर के मैच में आप वो साइड नहीं है जो दूसरी साइड को 40-45 ओवर में आउट कर सकें। अगर आप वो बॉलिंग स्ट्रेंथ होते हैं ना, तभी आपके टूर्नामेंट जीतने के चांसेस होते हैं। एब्सोल्युटली। आई मीन, मैं ये नहीं कह रहा कि अभी से कि पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल है, मुश्किल तो है, बिकॉज अगर 300 प्लस इम्प्रूव एब्सोल्युटली, एंड कहते हैं ना वो क्रिकेट में कि बैट्समैन विन यू मैचेस एंड बॉलर्स विन यू द टूर्नामेंट। हमें ये चीज़ लैक कर रही है बहुत अरसे से, चाहे वो 2021 का T20 वर्ल्ड कप हो, 2022 का, 2023 तो खैर बहुत ही भयानक था और हम चले ही नहीं। और हमने देखे अभी पिछले, आप ट्राई नेशन से पहले देखें, आप साउथ अफ्रीका में रिकॉर्ड करके आए कि वहां पे आपने उनको व्हाइट वॉश किया है। आज से पहले किसी टीम ने नहीं किया। ऑस्ट्रेलिया को आप 2-1 हरा के आए, लेकिन आपने अपना कॉम्बिनेशन चेंज किया। एग्जैक्टली, मैं ये आपसे सवाल करूंगा, जब हमने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दी थी, बट हम ये भूल गए कि वो परफॉर्मेंस उन विकेटों पर थी जहां हमारे फास्ट बॉलर्स को बाउंस मिल रहा था, सीम मिल रही थी, मूवमेंट मिल रही थी। और वहां पे भी आपके 2 स्पिनर्स थे। जी, वहां पे भी आपके प्रॉपर 2 स्पिनर खिलाए। फैसल अकरम को खिलाते रहे, इमरान मुमताज को आपने खिलाया, इसी तरह सुफियान मुकीम को। बट आपने यहाँ पर, मुझे लगता है कि टीम मैनेजमेंट मतलब थोड़ा सा स्ट्रिक्ट मिस कर गए कि आप एक फास्ट बॉलर या एक ऑलराउंडर, फ़हीम अशरफ की ना तो 11 में जगह बन रही है, ना स्क्वाड में लोगों को समझ में आ रही है। आप सुफियान मुकीम को सीधा सीधा रखते, आप एक रिस्क लेते, और आप बजाय इसके कि अपनी बॉलिंग को मजबूत करें, आप बैटिंग लंबी करने के चक्कर में लगे होते हैं। कितना अनफॉर्चुनेट है कि आप स्क्वाड में सबसे बड़े टूर्नामेंट के लिए उन प्लेयर्स को लाते हैं जिनको आप सेकंड थर्ड ऑप्शन पे भी मुश्किल से सेलेक्ट कर सकें। जी, और डायरेक्ट लाते हैं।
फ़हीम अशरफ की आप बात करें तो एक बड़े डिसअपॉइंटिंग फैक्टर है कि उनको आप डायरेक्टली टीम में नहीं ले सकते, तो फिर आपको ऐसे प्लेयर्स लेने की ज़रूरत क्या है। और दूसरा ये कि आपके क्या प्लेयर वो आईसीसी टूर्नामेंट स्पेशलिस्ट हैं सऊद शकील और फ़हीम अशरफ, कि वो उनको इसी टूर्नामेंट्स के रखा गया एक्सक्लूसिवली? सीरियसली। और आप देखें बहुत सारे प्लेयर्स आप ऐसा हार्ड स्टॉप लगाते हो, इस वक्त आपके टीम के कॉम्बिनेशन को सही करने के लिए इमामुल हक वाज द चॉइस कि आप उसको ओपनिंग के स्लॉट में उसको रखते। और वो एक ऐसा प्लेयर है जो आपने ऑफ कैमरा में बात की कि वो एक ऐसा प्लेयर है जो विकेटें बचा के रखता है। बिल्कुल, वो शुरू लंबा में खेलते हैं। लेथम को अगर आप देखें वो इसी तरह के प्लेयर है, लेकिन आपने किसी प्लेयर पे आप ऐसा हार्ड स्टॉप लगाते हो। अब अगर शादाब अच्छी फॉर्म में है या मीर हमजा अच्छी फॉर्म में है, मैं तो why not आपसे इस these बात करता हूँ players? कि हमारे पास जो ऑप्शन थे, चलें अगर आपको ये डर था कि सुफियान मुकीम चूंकि ऑलराउंडर्स नहीं है, और अभी चूंकि मैं पे बोझ भी नहीं डालूंगा कि हम उनको ऑलराउंडर का टैग लेंगे, पर शादाब लेकिन यार समवन जो सेकंड स्पिनर के तौर पे एज अ फंटास्टिक फील्डर, वेरी यूजफुल बैट्समैन, इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए हमारे टॉप पीएसएल टूर्नामेंट के अंदर ही स्कोरिंग रन, आपने उनको बिल्कुल ही डिस्कार्ड कर दिया इन विकेटों पर। मुझे समझ नहीं आया कि शादाब खान सीधा शादाब मतलब खुशदिल शाह की प्लेस पे खेल सकते थे। मैं खुद यही तो कह रहा हूँ कि आप प्लेयर्स पे बिल्कुल ही हार्ड स्टॉप लगा देते कि आप इमामुल हक को नहीं खिलाना तो वो कुछ भी कर ले, उसको नहीं खिलाना। अगर आपको शादाब इस कंडीशन में सूट भी करेगा, हमें नहीं खिलाना। मतलब शादाब इन कंडीशंस के लिए आइडियल प्लेयर है और एक वो यूटिलिटी प्लेयर है। 50 ओवर के गेम में आप उनको बिल्कुल। टॉम लैथम का 100 हो गया, 200 नाउ इन द वन इनिंग फॉर न्यूजीलैंड एंड दे लिटरली बाउंस बैक। और क्या कमाल का उन्होंने बाउंस बैक किया, 73 पे 3 आउट थे, बड़ी शानदार बैटिंग की पहले विल यंग ने और उसके बाद टॉम लैथम ने बड़ी शानदार सेंचुरी बनाई, 46.3 ओवर में 276 एंड न्यूजीलैंड ऑल सेट टू क्रॉस 300 रन। नाउ बात करते हैं उस माइंडसेट की कि न्यूजीलैंड के खिलाफ हमारे रीसेंट परफॉर्मेंसेस वैसे अच्छे नहीं रहे। ऑल्दो वी चेस 354 अगेंस्ट साउथ अफ्रीका ऑन द सेम पिच, बट न्यूजीलैंड की बॉलिंग को देखते हुए आज अगर हम देखें, मैट हेनरी भी खेल रहे हैं, उनके पास विल ओरॉर्की भी हैं, उनके पास नेथन स्मिथ का एडिशन भी हो गया है, सार्टनर है। आई थिंक लिटरली दे हैव अ वीक लिंक इन द बॉलिंग जिसको आप टारगेट कर सकते हैं। कोई वीक लिंक एज सच तो नहीं है और उनका सबसे बड़ा स्ट्रेंथ जो है ना सर, उनकी फील्डिंग है। दे विल नॉट मिस इवन हाफ द चांसेस। वो रनआउट्स भी करेंगे, वो आपके अच्छे कैचेस भी लेंगे। अगर आपको याद हो बाबर का ब्रेसवेल की बॉलिंग पे जिस तरह का कैच हुआ था, फिलिप्स ने किया था। सो दे आर अ कंप्लीट साइड। बॉलिंग में ब्रेसवेल और सेंटनर को पे रन्स करना बहुत मुश्किल होगा इस पिच पे, जिस तरह की ग्रिप कर रही पिच। और फील्डिंग और बॉलिंग में, लेकिन अगेन यू विल एक्सपेक्ट कि आपके बाबर आजम जो आपके किंग है, सुपरस्टार बैट्समैन है, वो आज ही हैज टू कम आउट एंड प्ले। जो आपने बात की थी वही हो रहा है, शाहीन शाह अफरीदी बैक टू द अटैक और लगातार उनको 2 छक्के मारे हैं। फिलिप्स ने उससे पहले चौका भी मारा तो ही कंसीड अगेन 6-6-12 और इसी तरह बात करते हैं 16, 17, 18 रन वो दे चुके हैं और एक बॉल रहती है। दिस इज़ द मिसिंग लिंक। अगर आप इतने अरसे से खेल रहे हैं, अगर आप बात करें मतलब जेन्युइन आपके जो रिलायबल ऑप्शन होते हैं, बुमराह की, अगर कमिंस या स्टार्क बॉल कर रहे हो, दे हार्डली वन ऑफ द मैच में कभी हो जाता है, बट शाहीन शाह अफरीदी दिस नाउ हैव टेंडेंसी टू कंसीड रन्स एट द डेथ ओवर ऑलमोस्ट एवरी मैच। एब्सोल्युटली। अजय, शाहीन शाह अफरीदी अगर आप उनकी परफॉर्मेंसेस पिछले 2 साल की देखें, बहुत पीछे रह गए। आप बुमराह और इनसे पैट कमिंस वगैरह से तो इनको कंपेयर ही नहीं कर सकते। इनकी उस वक्त भी यूटिलिटी, अगर आपको याद हो जब ये अपने पीक पे थे, उस वक्त भी ये फ्रंट से विकेटें लेते थे, जो सबसे बेस्ट पार्ट था इनका। ये डेथ ओवर्स में स्ट्रगल करते थे और अब जब इनका पेस 135 से ऊपर नहीं जाता तो बहुत स्ट्रगल करने वाले हैं। और लेफ्ट आर्मर अगर थोड़ा सा भी टेंटेटिव हो ना, अगर आप देखें, अगर आप वसीम अकरम की और कुछ एक्सपर्ट्स की अगर आप देखें तो शाहीन शाह अफरीदी का बॉलिंग कराते हुए फेस जो है वो बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो रहा होता है। अगर लेफ्ट आर्मर में टेक्निकल एरर्स हो और उसका पेस अप टू द मार्क ना हो तो सबसे ज़्यादा मार उसको पड़ती है। पुराने ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो फैसल, मुझे याद है हमने एक डिबेट की थी अपने शो में कि शाहीन शाह अफरीदी इज़ नॉट समवन जो कि प्री प्लान करते हैं कि मुझे क्या करना है। वो रिस्पॉन्डेड किस्म के बॉलर हैं, जब उनको पड़ जाते हैं, जब इनको रन पड़ते हैं उसके बाद ये लाइन एडजस्ट करते हैं, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। और अभी भी जनाब रन रेट जो हम बात कर रहे थे 5.54 सब पूरी इनिंग में चलता, नाउ इट्स क्रॉस 6। नाउ इट इज़ लिटरली डेंजर साइंस फॉर पाकिस्तान बिकॉज 6 से ऊपर का रन रेट का मतलब है 283 फॉर 4, 3 ओवर्स लेफ्ट न्यूजीलैंड और ये कुड क्रॉस 310 and 15। नाउ कहते हैं ना डेंजर साइन, और वो कहते हैं ना टेंशन हमारी शुरू हो चुकी है। पुराने में ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो बांग्लादेश और न्यूजीलैंड का जनाब कल मैच है और बांग्लादेश के कप्तान कहते हैं जी फेवरेट टीम ज़रूर है इंडिया, लेकिन एक ऑफ डे किसी भी टीम का हो सकता है। डिस्कस करेंगे शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। तो जनाब वही हुआ जिसका डर था, शाहीन शाह अफरीदी बैक टू द अटैक इन द डेथ ओवर्स, कंसीड 18 रन,
63 बॉल्स पे 100 रन की पार्टनरशिप हो चुकी है इस वक्त फिलिप्स की और लैथम की है। नाउ लिटरली दे टेक गेम अवे फ्रॉम पाकिस्तान। अभी भी 2 ओवर बाकी हैं और हारिस रऊफ को भी छक्का लगा। लेकिन कल का मैच जनाब, और कल है जनाब आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में कल हम मूव होंगे फ्रॉम पाकिस्तान टू दुबई। अनफॉर्चुनेटली ये मैच वैसे पाकिस्तान में होना चाहिए था, बट बिकॉज ऑफ इंडियाज रिफ्यूजल नाउ दे आर प्लेइंग इन दुबई द हाइब्रिड मॉडल। कल होगा जनाब इंडिया बामुकाबला बांग्लादेश। और फैसल यकीन तौर पर इस ग्रुप के अंदर अगर आप देखें 2 टीमों को, तो पाकिस्तान की भी नज़रें हैं इस ग्रुप के ऊपर, पर पाकिस्तान को भी मैच खेलना है। हाउ यू सी, क्योंकि बांग्लादेशी कप्तान कहते हैं जी कोई ऑफ डे हो सकता है किसी टीम का। क्या बांग्लादेश कोई अपसेट कर सकता है स्ट्रेट अवे आपसे? यार ऑन अ गिवन डे अगर एक कप्तान पहले ही ये उम्मीद कर रहा है कि उनका ऑफ डे हो, तो आप देखिए ये टीम गेम है, 11 प्लेयर्स का ऑफ डे नहीं हो सकता। इंडिया के पास ऐसे बड़े सुपरस्टार्स हैं जो 2-3 प्लेयर्स भी अच्छा परफॉर्म करें तो वो गेम को एक तरफ ले जा सकते हैं। ऑन पेपर इज इंडिया इज वेरी स्ट्रॉन्ग और इंडिया के लिए तो बड़ी आइडियल सिचुएशन है। एक ही वेन्यू पे सारे मैचेस हैं। सबसे पहले एक वार्म अप टाइप का मैच, कल इनके लिए एक वार्म अप मैच है। आई थिंक दे विल ट्राई देयर कॉम्बिनेशन। कोई चांस नहीं देना आपने बांग्लादेश, लेकिन हाँ एक नहीं मैं नाहिद राना से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, 150 प्लस बॉलर। और आईसीसी ने भी उन्हीं से उठाया है कि ही कैन बी कैन हैव अ ड्रीम स्टार्ट ऑफ हिज आईसीसी इवेंट। क्या कहते हैं आप सही कह रहे हैं। देखिं इस लिहाज से इनका जो बांग्लादेश ने अपना टीम सेटअप किया है, जो विजन लेके आए हैं कि हम ट्रॉफी के लिए फ्रेश लुक्स हैं, फ्रेश लुक लेग्स हैं, एक्सपीरियंस प्लेयर्स को ज़्यादा उन्होंने नहीं देखा। नो शाकिब अल हसन, नो लिटन दास, तमीम इकबाल अब तो रिटायर हो चुके हैं। सो at least they are try out something new. Yes. You can expect a good game from them. और देखें यूएई की कंडीशंस बांग्लादेश की कंडीशन से भी मिलती हैं। अगर आपका स्पिन, आपका थोड़ा सा स्लो विकेट होता है वहाँ पर, स्लो विकेट है, अगर आप उसके हिसाब से देखें तो एक अच्छा फैसल हम ये भी देखेंगे इस मैच में, क्योंकि पाकिस्तान समेत उन टीमों को, जैसे कि न्यूजीलैंड ने भी इंडिया से दुबई में खेलना है, विकेट कैसा है, टॉस फैक्टर कैसा है, ड्यू है कि नहीं है। सो दिस विल बी द न्यू एवेन्यू टू वॉच टुमारो। दुबई के वेन्यू पे क्या क्या हो रहा है, ये एक बहुत माहिरीन की नजर होगी। बस मुझे एक डर लगता है कि पाकिस्तान की पूरी प्लानिंग ये होती है कि 50 ओवर तक हमें बॉलिंग कैसे करानी है। जी सर, आज वो माइंडसेट नहीं है सरफराज वाला कि इनको 40 ओवर में फड़काना है। तो ये यूएई की कंडीशन में भी अगर इसी माइंडसेट से जाएंगे तो आप मैच जीतना आपके लिए मुश्किल है इंडिया। बिल्कुल। चलें अगर मैं आपसे प्रेडिक्शन लूँ, और हम ये रोज सिलसिला करेंगे, और आप सब भी हमें डीएन स्पोर्ट पे जब देखें तो अपनी प्रेडिक्शन से जरूर बताएं और काउंट करें कौन जीत रहा है, आ रहा है। स्कोर भी लगाएं। मैं पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा अभी, उस पे बात मैं कह रहा हूं कि प्रेडिक्शन का स्कोर भी लगाएं और जीतने वाले को लेस का चिप्स भी दें। अब ये बड़ी अच्छी बात की आपने, लेकिन कल के लिए तो मुझे पता है आपने क्या बोलना है, इंडिया बोलेंगे आप सेफ साइड। कल के लिए बांग्लादेश बोले तो बात इंडिया, किसी भी एक्सपर्ट से पूछेंगे वो इंडिया ही कहेगा। इंडिया कहेगा। फॉर मी आल्सो इंडिया है। चलें, मैं सच्ची बात है, मैं अब ये सेक ऑफ आर्गुमेंट तो नहीं कह सकता ना कि जी बांग्लादेश जीत जाएगा। आई थिंक इंडिया इज वेरी स्ट्रॉन्ग टीम। लेकिन मैं कल ये देखूंगा कंडीशंस कैसी हैं। बहरहाल यू कैन नॉट राइट ऑफ एनी टीम बिकॉज इट्स अ चैंपियंस ट्रॉफी, चैंपियंस की टीमें खेल रही हैं। देखें जी बांग्लादेश वेस्ट इंडीज और श्रीलंका को एज आउट करके पहुंचा है। जी। उन्होंने क्रिकेट अच्छी खेली है, बट शायद इंडिया वो टीम नहीं है जिनको दुबई में उस तरह से जो है ना परेशान करेंगे। यस, न्यूजीलैंड को वो कर सकते हैं, पाकिस्तान को भी पाकिस्तान की विकेटों पे कर सकते हैं। लेकिन अब बैक टू पाकिस्तान, और जनाब इस वक्त जो है, बल्कि ग्रुप की अगर बात करें तो अगेन ग्रुप ए का ये एक मैच है, कल दूसरा होगा। कल बड़ी हद तक हमें कल वाजे हो जाएगा फैसल के इस ग्रुप की स्टैंडिंग्स क्या हैं, क्या प्लस हैं, क्या माइनसेस हैं। लेकिन हम स्कोर की तरफ चलते हैं और आखिरी पे अगर आप देखें, अभी आखिर जब मैच स्टॉप हुआ से पहले खुशदिल शाह को आप देखें कैच का, ये बड़ी वरिंग साइंस है कि आपके प्लेयर्स ऑलरेडी अंडर प्रेशर है। उनको ये नहीं पता कि कहां सर क्यों नहीं लिया आपने शादाब खान को, जहां पे जो अच्छा फील्डर भी है, जो गेन कर सकता है। ये क्यों बीपीएल की परफॉर्मेंस पे क्यों? और आप एक टेक्निकल फ्लॉ देखें, एक प्लेयर जहां पे आपके डेथ के ओवर्स चल रहे हैं, छोटी बाउंड्री है, आपको बिल्कुल रोप पे खड़ा होना चाहिए, आप रोप से आगे खड़े हैं। शाहीन की हमने टीमें बनाई, वो दूसरी टीमों को हरा रहे हैं, इमाम भी रन्स कर रहे हैं, शादाब विकेटें ले रहे हैं, वहाँ पे हुरैरा ने भी सेंचुरी बनाई। तो आपने, मुझे तो अभी तक समझ नहीं आ रहा कि यस, देखिए मैं किसी का नाम लेके ऐसे बात नहीं करता, बट आज मैं शाहिद अफरीदी की स्टेट में बात भी करता हूँ। उन्होंने कहा कि मेरे ख्याल में साजिद खान को पाकिस्तान के चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड में होना चाहिए था। उन्होंने कहा मैं किसी का नाम नहीं लूंगा कि इसको नहीं होना चाहिए था, क्योंकि आप सब खेल रहे हैं, तो मैं सबके लिए बेस्ट ऑफ लक कहूँगा। दिस कुड बी एब्सोल्युटली वो कहते हैं ना एक अनयूजुअल थिंग आप करते हैं। इट्स टू लेट टू क्रिटिसाइज ऑन द टीम बिकॉज टीम बन चुकी है। लेकिन ही इज राइट। अगर आप ब्रेसवेल को देखें तो ब्रेसवेल उसी तरह के प्लेयर है, साजिद की तरह के ही प्लेयर है। बिल्कुल, साजिद भी आपको रन थोड़े बहुत करके दे सकते हैं जब जरूरत पड़ेगी, और वो एक डिटर्मिन्ड क्रिकेटर है जो अपना हार्ट एंड सोल देते हैं गेम में। और हमने एक बात की थी कि न्यूजीलैंड की टीम क्यों अच्छी है, बिकॉज उनके पास टेस्ट प्लेइंग प्लेयर्स हैं। शाहीन शाह अफरीदी लास्ट ओवर कराने हैं, 294 पे 4 आउट हैं, और जिस तरह की न्यूजीलैंड की पावर मतलब आप उनकी डेप्थ देखें, उनके पास अगर रचिन रविंद्रा नहीं थे, उनके पास अगर फिरगोसन नहीं है,
बड़ी टीमों के पास कोई एक्सक्यूज नहीं होता। हम लोग अब तक कह रहे हैं जी साइम अयूब नहीं है तो सेकंड ओपनर क्यों नहीं लिया, लोगों ने बैकअप बनाए होते हैं। लेकिन आपकी कल वाली बात सर, जब आपके क्रिकेट बोर्ड में कंटिन्यूटी नहीं होगी, कभी आके जावेद हैं, कभी गैरी कस्टन है। गैरी कस्टन को इस टूर्नामेंट के लिए हमने हायर किया था, बट उनको वनडे खिलाए बगैर ही उन्होंने अपने आप को उन्होंने अलग कर लिया। और देखिए हमारे पास भी तो बेंच स्ट्रेंथ एक तरह से थी ना। आपने जैसे मेंशन किया कि पाकिस्तान शाहीन्स में इमामुल हक रन्स कर रहे हैं, वो अगर अच्छे रन्स कर रहे हैं तो क्यों उन पे हार्ड स्टॉप है। एक ज़माना था जब हम ये कहते थे कि यार उनको सिस्टम के थ्रू नहीं लाया गया। अब जब आपने उनको खिला लिया, उन्होंने परफॉर्म कर लिया, ही इज़ अ ग्रेट एवरेज एज एन ओपनर। और इन कंडीशंस में अगर आप इनको ऑस्ट्रेलिया अफ्रीका नहीं ले जाते समझ आता है, बट इन दीज कंडीशंस ही इज़ अ टेलर मेड प्लेयर, आप उनको नहीं लेते। सिमिलरली अगर आपके उसामा मीर प्रॉपर लेग स्पिनर है एंड ही हैज इंप्रूव्ड एज अ बॉलर, आपको ये भी देखना पड़ता है हारिस रऊफ माजरत के साथ ही डजंट इंप्रूव फ्रॉम हिज कंडीशन। अच्छा मैं आपको ये बता दूं कि क्योंकि मैं वाइंड अप करने लगे, मैं प्रेडिक्शन भी ले लूं कि उसामा मीर को प्लैटिनम कैटेगरी में आपने पीएसएल में रखा है, वो इसलिए कि वहां पर उसकी T20 की वर्थ, लिमिटेड ओवर्स की परफॉर्मेंस और खिलाड़ियों को इंडिपेंडेंटली जो है ना वोट की जाता है। वो पीएसएल में आपके बोर्ड ने उसको प्लैटिनम लिया है, लेकिन वो आपकी लिमिटेड ओवर की टीम में नहीं है। और एक और How to justify this? उसामा मीर, इफ आई एम राइट, ही वाज प्लेइंग फ्रॉम पेशावर जी। रिजवान ने उनको बहुत क्लोजली देखा है, सही है। इसी तरह जहानदाद की जो हम बात करते हैं, उनको शाहीन ने बड़ा क्लोजली देखा है, सही है। पीएसएल की ही अगर आप बात करें, फहीम अशरफ से ऊपर होंगे क्या ये प्लेयर्स? मतलब फ़हीम अशरफ क्या इन प्लेयर्स से ऊपर होंगे पीएसएल में? नहीं होंगे। तो हाउ कुड ही बी सिलेक्टेड इन प्लेस ऑफ दीज प्लेयर्स? ठीक है जी, तो 300 पे 4 और भी इसके बाद एक ओवर बाकी है, 48.3 और क्विक प्रेडिक्शन टाइम फैसल साहब, क्योंकि अब 300 रन क्रॉस हो गए। अब आप प्रेडिक्शन कल के मैच का ले लिया है, अब ये वाले मैच का तो आपने देना ही है, क्योंकि कल तो वो चल रहा होगा। हाँ, इसी का दाना है, बल्कि कल वाला मैच तो परसों भी कर सकते हैं। यार मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि मुश्किल होगा पाकिस्तान के लिए चेस करना, एंड न्यूजीलैंड इज फेवरेट इन दिस गेम आफ्टर दिस फर्स्ट इनिंग्स। आई थिंक looking at the pitch also and looking at the पाकिस्तानी shoulders going down right now, जिस तरह की फील्डिंग चल रही है, मुझे लगता है न्यूजीलैंड मोमेंटम का आपने अच्छा वर्ड यूज किया, लेकिन 354 चेस किए, 673 फॉर 3 से न्यूजीलैंड बाउंस बैक टू 304। इट गिव्स यू आइडिया कि विकेट बैटिंग के लिए बहुत अच्छा है, हमारे बैट्समैन भी रन करते हैं। आई गुड गो फॉर पाकिस्तान, लेट्स सी क्या होता है। बहुत शुक्रिया। कोई तो ग्रीन शर्ट पहने जी, लेट्स होप कि आज कुछ पाकिस्तान टीम करके दिखाए। इट शुड बी हैपन नाउ, बिकॉज 29 साल बाद इवेंट हो रहा है और लोग इसका इंतजार करते हैं। बहुत शुक्रिया फैसल, इंशाल्लाह कल भी इंशाल्लाह ज्वाइन करेंगे, और तब तक के लिए मुझे फैसल को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।